हे राधे। आइए हम सभी सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय। दीपावली को दीपमालिका के महत्व एवं महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देव ऋषि, अब आप अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनावें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बंधे। इसी दिन जमात्र जवाई का भी पूजन होता है। अतः जवाई को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी किया जाना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया कर यह भी बताइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में से सैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए राधे राधे। अभी आप सभी ने सुना कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय। राधे राधे। आइए हम सभी सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय। आप सभी को राधे राधे। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजपृथु, कार्तिक शुद्धि दूज को यम द्वितीय कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीय को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतातित चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चित्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि नदियों
तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी अक्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। आइए हम सभी सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय। नेमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दीति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं तथा दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैमनस्य चला रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पुत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चला रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्र आसन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य देवता ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां कुल काल तक फलाहार, सूखे फल, सूखे पत्ते तथा कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैरों के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दीति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इस प्रकार आपने कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय सुना है। बोलिए राधे राधे।